हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक नियत दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि यह रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चले तो अपने नियत समय से 2 घंटे पहले पहुंचती है, किंतु यदि यह अपनी वास्तविक चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चले तो यह अपने नियत समय से 3 घंटे अधिक समय लगाती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, दिए गए प्रश्न को हम एक सूत्र द्वारा सरल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय। तो बच्चों यहाँ से हम समय की बात करें तो समय बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो दूरी बटे चाल। तो इस प्रश्न को बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर तथा इसकी अर्थात रेलगाड़ी की नियत चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों देखो, हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा कि समय कैसे ज्ञात करते हैं। तो समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे चाल। तो यहाँ से बच्चों हम समय की बात करें तो यह हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो दूरी कितना है x किलोमीटर बटे में इसकी नियत चाल क्या है, तो y। तो यहाँ पर x बटे y घंटा। ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न के पहला भाग में क्या कहता है, तो देखो यहाँ पर, यह रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चले तो अपने नियत समय से 2 घंटे पहले पहुंचती है। अर्थात बच्चों, जो इस रेलगाड़ी की जो नियत चाल है उसमें से यदि हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो समय 2 घंटा पहले पहुंचती है, अर्थात समय से पहले पहुंचती है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखो दूरी तो उतना ही है अर्थात x किलोमीटर ही है। तो x बटे बच्चों देखो, यहाँ पर रेल की नियत चाल क्या है, तो y। अब इसमें से बच्चों देखो 10 किलोमीटर बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो बच्चों देखो, समय से 2 घंटा पहले पहुंचती है, तो समय यहाँ पर क्या है x बटे y में से 2 घंटा पहले पहुंचती है अर्थात -2। ठीक है। तो इससे बच्चों हम समीकरण 1 दे देंगे। ठीक है। तथा प्रश्न के दूसरे भाग की ओर चले तो प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कहता है, यदि वह अपने वास्तविक चाल अर्थात नियत चाल से बच्चों 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चले तो वह नियत समय से 3 घंटे अधिक समय लगाती है। ठीक है। तो यहाँ से हमें समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो दूरी तो समान है अर्थात x किलोमीटर ही है। अब वो नियत चाल अर्थात y में से हम क्या करेंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देंगे क्योंकि वो धीमा चल रहा है। तो बच्चों देखो, जो पहले समय लगती थी अर्थात x बटे y लगती थी, उसमें से क्या 3 घंटे अधिक समय लग रहा है, तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों समीकरण 2। ठीक है। अब बच्चों देखो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हम हल करेंगे। तो पहले बारी बारी से बच्चों हम समीकरण 1 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 से हमें प्राप्त क्या हुआ है, तो देखो x बटे y प्लस 10 बराबर x बटे y -2। तो यहाँ हम इसे आगे सरल करते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो x गुनी y बराबर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो x गुनी y प्लस 10 गुनी x माइनस 2 गुनी y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 गुनी 10 अर्थात 20y। ठीक है। बच्चों देखो, यहाँ पर xy से xy कट जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो यहाँ पर
2 गुनी वाई स्क्वायर प्लस 20y बराबर 10x। इसे समीकरण 3 मान लेते हैं तथा बच्चों देखो समीकरण 2 से हमें ज्ञात है x बटे y माइनस 10 बराबर x बटे y प्लस 3 है। तो यहाँ से बच्चों इसे हम त्रिया गुना करेंगे तो x गुनी y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा x गुनी y माइनस 10x प्लस 3 गुनी वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा तो 10 नहीं है 30y। तो यहाँ से भी एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुनी वाई स्क्वायर माइनस 30y बराबर 10x के। ये हो गया समीकरण 4। अब बच्चों देखो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 में हम देखें तो दोनों के बच्चों दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष भी बराबर होगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी वाई स्क्वायर प्लस 20y बराबर 3 गुनी वाई स्क्वायर माइनस 30y। तो यहाँ से बच्चों देखो 3y स्क्वायर में 2y स्क्वायर घटा दे तो हमें प्राप्त हो जाएगा y स्क्वायर। यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस 30y माइनस 20y माइनस 50y। ये बराबर हो जाएगा शून्य के। दोनों पदों से हम y अभिनिश निकालेंगे तो y माइनस 50 बराबर शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमें y का दो मान प्राप्त हो जाएगा, एक तो शून्य और यहाँ से y माइनस 50 को हम शून्य के बराबर रखेंगे तो y का मान हमें धनात्मक 50 प्राप्त हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर देखो y क्या है तो y रेलगाड़ी की चाल है जो कि y किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और x दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों यदि y का मान हम शून्य ले लेते हैं तो गाड़ी x दूरी तय नहीं कर पाएगी, अर्थात रेलगाड़ी एक ही जगह खड़ा रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान शून्य असंभव हो जाएगा। तो यहाँ पर y का मान हम क्या ले लेंगे तो y का मान यहाँ पर बच्चों हम 50 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सही होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसलिए y का मान हमें 50 प्राप्त हो गया। अब बच्चों x का मान हम ज्ञात करेंगे तो इसके लिए बच्चों हम कोई भी समीकरण में हम y का मान रखेंगे तो समीकरण 1 में हम रखते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में हम लोगों ने क्या देखा बच्चों तो देखो x बटे y प्लस 10। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा y का मान 50 ज्ञात किया है तो 50 प्लस 10 बराबर हो जाएगा x बटे y। तो y हम लोगों ने 50 ज्ञात किया है तो x बटे 50 माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x बटे 60 बराबर x बटे 50 माइनस 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो x बटे 60 माइनस x बटे 50 बराबर माइनस का 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर 5 छक 30 अर्थात यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया 3000 और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या तो त्रिया गुना कर लेंगे तो 50x माइनस 60x बराबर हो जाएगा माइनस 2 के। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों माइनस 10x बटे में 3000 बराबर माइनस 2। माइनस से माइनस कट जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा। तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त क्या हो जाएगा देखो 2 गुनी 300 अर्थात 600। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर x माना था x किलोमीटर तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा 600 किलोमीटर तथा रेलगाड़ी की नियत चाल हम लोगों ने क्या माना है तो y किलोमीटर प्रति घंटा। तो y का मान हमने क्या ज्ञात किया था तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।